देवरिया में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों विपक्षी दलों के 15 साल के शासन बनाम हमारे 3 साल की आप तुलना करें। राम मंदिर का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि एक बार अशोक सिंघल देवरवा बाबा से राम मंदिर निर्माण का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो बाबा ने कहा कि मंदिर जब बनेगा जब आप पूरी तरह ढांचा गिराएंगे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आज पुराने दिनों की याद आ रही जब मेरे पिताजी रेहड़ी ठेला लगाया करते थे और मैं भी उनके साथ ठेला पर काम करता था। वहीं उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गौरी बाजार स्थित चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज के मैदान में जमकर विरोधियों पर गरजे। मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस की तिगड़ी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने चीन और पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखा दिया है। बोले भारत माता की। और 6 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली। मैं दावे से कहता हूं 60 साल की कांग्रेस की सरकार ने अगर काम किया होता तो 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर चमत्कार किया है, गरीबों के लिए हर दिन आपने कल देखा रेहड़ी पटरी लगाने वाले, ये पटरी में मैं भी दुकान लगाता था, मेरे पिताजी भी लगाते थे, मैं उनके साथ बैठता था। अब 10,000 रुपया की क्या वैल्यू होती है। ऐसे लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, कम ब्याज पर उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिन लाखों परिवारों को कल ऋण उपलब्ध कराने का काम, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उस पर नहीं जानना चाहता। आप सब उन योजनाओं के बारे में जानते हैं। मैं केवल आपसे केवल ये उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि अगर हमारा लक्ष्य गरीबों के उत्थान का है, हमारा लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाने का है, हमारा लक्ष्य नौजवानों को रोजगार देने का है, हमारा लक्ष्य पिछड़े वर्ग को उस सम्मान के स्थान पर पहुंचाने का है, हमारा लक्ष्य अनुसूचित और पिछड़े और सामान्य वर्ग में भेदभाव किए बगैर सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान देने का है, तो वो हमने इतने कम समय के कार्यकाल में करके दिखाने का काम किया। साधारण से साधारण कार्यकर्ता को शून्य से उठा करके शिखर तक पहुंचाने का काम करती है। मेरे जैसा भी व्यक्ति, आप जानते हैं 2012 में मैं पहली बार विधायक बना था, 2017 में उप मुख्यमंत्री और इसके बीच में सांसद बना, इसके बीच में उप मुख्यमंत्री एमएलसी बना, प्रदेश अध्यक्ष बना। साधारण कार्यकर्ता को कल भी हमारे बहुत साधारण कार्यकर्ता जिन्होंने कल्पना नहीं किया होगा कि कभी वो राज्यसभा की कार्रवाई भी देखेंगे, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बना करके भेजने का काम किया है। सूची आपने अखबार में पढ़ा होगा, उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। मैं आप सबसे इतना कहने के लिए आया हूं, देश और प्रदेश का विकास सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी कर सकती है क्या? ये कभी नहीं कर सकते। गरीब का भला ये कभी नहीं कर सकते। किसान के उत्थान की बात तो कर सकते हैं, लेकिन 60 साल तक जो शासन किए हैं, 6 साल की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से हिसाब मांगते हो? 15 साल तक सपा बसपा ने यूपी के अंदर सरकार चलाई। अगर तुमने काम किया होता तो कोई काम बाकी रह जाता? ये काम करने वाले नहीं, ये गुंडागर्दी करने वाले, ये भ्रष्टाचार करने वाले, ये गरीबों और मजदूरों का, कमजोरों का शोषण करने वाले, चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो, उनको लूटने वाले का जब प्रयोग करिएगा, मैं आपको यहां पर कह करके जा रहा हूं, हिसाब लगा लीजिएगा पीछे के 15 साल के सपा बसपा की सरकार के और 3 साल की सरकार में हमारे जो विकास हुआ है, उस विकास की तुलना कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके 15 साल पर हमारा 3 साल भारी है। जिसे कौड़ियों के भाव बेचने और भ्रष्टाचार करने के आरोप, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत चीनी मिलों को बर्बाद करने का आरोप सपा और बसपा और कांग्रेस के खाते में है।
हम उसकी भी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप सबको बताना चाह रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब यहाँ की चीनी मिल चालू होगी और यहाँ किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये तो देवरावा, पूज्य देवरावा बाबा की धरती है। मैं वो तो सब दिव्य आत्माएं हैं, उनका आशीर्वाद सदा देवरिया के साथ साथ पूरे देश को प्राप्त होता है। मैं तो पहले जिस काम में लगा था, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के आंदोलन का हिस्सा था। परम पूज्य हमारे अशोक सिंघल जी भी अब वह भी दिव्यलोक के वासी हो गए और उन्होंने पूज्य देवराव बाबा से आशीर्वाद मांगा था। कहे बच्चा जाओ, पहले ढांचा जाए दो, ढांचा जाए दो के बाद फिर मंदिर के वहां कुछ बचे ना चाहिए। ये बाबा पूज्य देवराव बाबा ने कहा था, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। और फिर वहां मंदिर निर्माण का कार्य भव्य तरीके से होगा। कोई कल्पना कर सकता था रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे? कल्पना नहीं थी लोगों की कि मुकदमा चल रहा है, कानून बनाने में बाधा पर बाधा है, समझौता हो नहीं रहा है। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला और राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाए। चाहे वो पाकिस्तान के साथ, चाहे चीन के साथ। लेकिन जो कांग्रेस के लोगों के पास बोलने की औकात नहीं थी, वह माननीय 56 इंच के सीने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार है तब वो बोल रहे हैं। अरे जो 62 मील लोगों ने गंवाया था मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी चोटियों पर मेरे भारत के वीर बाकरों ने, जवानों ने वहां तिरंगा फहरा दिया। मैं नहीं जाना चाहता सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे, लेकिन अगर आज ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो मौका देश के वीर जवानों को मिला है, तो आपके आशीर्वाद से, अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता देश के अंदर, तो जब चीन हमारी जमीन पे कब्जा करता, दुनिया के सामने भारत का नेतृत्व उस समय जो कांग्रेस की अगुवाई वाला रहता था वो गिड़गिड़ाता। लेकिन जब कमल का फूल खिला, अपने मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाई, तो आज चीन और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहे हैं और भारत दहाड़ रहा है। लाल हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मैं नहीं जानता यहां के अखबारों में छपा कि नहीं, मैं लखनऊ पढ़ करके आ रहा हूं कि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद यह अधिसूचना वहां जारी हो गई है कि अगर देवरिया वाला भी कोई जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहता है तो वहां जमीन खरीद सकता है। पहले देश के राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते।